ऐतिहासिक क्षण आज देखने को मिला। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था और वो ऐतिहासिक क्षण आज भी ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है। और देखिए आज एक बार फिर से ऐतिहासिक तस्वीरें देखने को मिली है जहां सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंत्रों उच्चारण के बीच राम राजा का प्राण प्रतिष्ठा हुई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर को पूरी तरह से सजाया संवारा गया और जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन आज नजर आए, क्योंकि अपने आप में ही बेहद एक खास दिन आज का रहा। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। इससे पहले तमाम तरह के जो अनुष्ठान हैं प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की, पूरी तरह से भक्ति भाव में लीन नजर आए। और ये देखिए ये मंदिर परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रथम तल जहां पर भगवान राम की स्थापना की गई है, उनके साथ माता सीता, भगवान लक्ष्मण भी मौजूद हैं, हनुमान जी भी उनके साथ मौजूद है। और ये मूर्ति आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसकी स्थापना आज की गई है। और अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप देखिए ये वही धरती है जहां एक समय पर वनवास की घड़ी लिखी गई थी और देखिए आज हर एक जो राम भक्त है उसके मन से बस एक ही आवाज निकल रही है कि आज अयोध्या पूरी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल एक वो भी जो है युग था, वो भी समय था जब इसी अयोध्या नगरी में भगवान राम जो है उनका राज्याभिषेक होना था, लेकिन जो है 14 वर्ष का उनको वनवास जो है वो झेलना पड़ा था। वो जंगलों में रहे थे, तमाम जो है कठिन परिस्थितियों में रहे और किस तरह से हमने देखा कि जो जीवन काल था वो कितना जो है कष्टकारी रहा। लेकिन उसके बाद जो है बाद में जो है भगवान राम का जो है राज्याभिषेक जो अयोध्या नगरी में किया गया था। आज लगता है जैसे कि वही वो जो पल है वो लौट करके आया है, इतिहास का वही जो दिन है वही जो है लौट करके आ गया है। और यही आप समझिए कि अयोध्या नगरी में जो है भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा जो है जिस तरह से संपन्न कराई जा रही है, उसके बाद अयोध्या में जो है खास उत्साह जो है लोगों में दिखाई दे रहा है, श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है। और आप समझिए कि प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की है, लेकिन हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। और यही वजह है कि लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो मंदिर में बढ़ती दिखाई दे रही है। मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पे रामलला विराजमान है वहाँ पर दर्शन करने की अनुमति क्योंकि आज के दिन भी श्रद्धालुओं को दी गई है। और जो प्रथम तल है उसके ऊपर वहाँ पर जो है राम दरबार बनाया गया है, जहाँ पे भगवान राम की यानी राजा अयोध्या के जो राजा है, जो नरेश हैं, भगवान राम, उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है संपन्न कराई जा रही है। तो उसका साक्षी बनने के लिए जो है हर कोई जो है यहाँ पर शरीक होना चाहता है। और आप देखिए कि मैं खुद बोलूँगा कि वो जो है दिखाएं कि भीषण गर्मी है, सूर्य जो है वो आसमान में तप रहे हैं, जो धरती है वो यहाँ पर जो है तप रही है, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो कम नहीं होता दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार आपको मंदिर की तरफ जो आती है दिखाई दे रही है, लगातार संख्या जो बढ़ती दिखाई दे रही है। यहाँ पे कितना उत्साह है, कितना लोगों में जो है खुशी दिखाई दे रही है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, क्योंकि उनके बीच आज खुद अयोध्या के राजा राम जो है वो विराजमान हो रहे हैं। उनके साथ माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये भी विराजमान हो रहे हैं। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा है वो जहां मंदिर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए कराई जा रही है, तो वहीं बाहर जो भगवान राम की जो प्रजा है यानी अयोध्या नगरी के जो लोग हैं, और सिर्फ अयोध्या नगरी ही नहीं देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से जो है आज के दिन यहाँ पर विशेष जो है लोग पहुँचे हैं, क्योंकि उनका मानना है, उनको लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा का ये जो ऐतिहासिक दिन है उसमें अगर यदि वो शरीक होते हैं तो खास जो है भगवान राम की कृपा जो है उनके ऊपर बरसती है। इसके अलावा वो भी चाहते हैं कि जब भगवान राम जो है राजा के तौर पे यहाँ पे विराजमान हो तो वो उनका स्वागत जो है कर सके। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि स्वागत के लिए जो है जो उनकी श्रद्धालु हैं, उनकी प्रजा है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। बहरहाल प्राण प्रतिष्ठा जो है वो लगातार संपन्न कराई जा रही है। अंदर की अगर हम बात करें, क्योंकि जो अजीत जो मतलब मुहूर्त था, विशेष जो मुहूर्त था, उस मुहूर्त में जो है पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो संपन्न कराया गया है। तमाम वैदिक जो मंत्र हैं उनका उच्चारण किया गया है, तमाम हवन किए गए हैं, यज्ञ किए गए हैं।
खास जो महंत है 101 महंत जो है उनको बुलाया गया है, सन्यासियों को बुलाया गया है और उनके जरिए जो पूरी ये प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है वो संपन्न कराई गई है। मुख्यमंत्री के जरिए प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद, क्योंकि जो राम दरबार है वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं वो स्थापित हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है। अब जो बाकी जो देवी देवता जो विराजमान कराए गए हैं दूसरे मंदिरों में, इसके अलावा दीवारों में जो भगवानों को स्थापित किया गया है उनकी भी जो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मुख्यमंत्री के हाथों कराई बिल्कुल। जा रही है। और अनूप, आपने इसके बताया अलावा कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वो करीब अयोध्या में 6 घंटे रहेंगे। अब देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। आगे की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या शेड्यूल रहेगा? देखिए, बिल्कुल आज जो है सरयू महोत्सव की शुरुआत हो रही है, या लिहाजा उस महोत्सव की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है जाएंगे और इसके अलावा और जो आयोजन है वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। नगर निगम की तरफ से एक जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और अपना संबोधन भी देंगे, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जो है आज जो है पहुँचेंगे। कुल मिला के मुख्यमंत्री का 6 घंटे का आज जो पूरा जो कार्यकाल है वो अयोध्या में रहने वाला है, यानी मुख्यमंत्री 6 घंटे अयोध्या में रहेंगे। पहले प्राण प्रतिष्ठा, इससे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किए और इसके बाद जो है जो तमाम आयोजन है उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। तो 6 घंटे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ पर तमाम कार्यक्रमों में जो है शिरकत करेंगे और जिसको लेकर के तमाम जो इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात यही है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है जो मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न कराई जानी थी अब वो संपन्न हो चुकी है। अब जो बाकी आगे की जो प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है उनको भी किया जा रहा है, लेकिन इसका आप समझिए कि खुशी जो है, जो उल्लास है, जो उत्साह है वो लोगों में जरूर दिखाई दे रहा है। तमाम श्रद्धालु अभी भी लगातार जो इस भीषण गर्मी में भी जो है आप समझिए मंदिर की तरफ से बढ़ते चले आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड जो है पूरी तरह से किया गया है। मंदिर का पूरा जो परिसर के बाहर का एरिया है उसको बैरिकेड कर दिया गया है। कई मीटर पहले जो है करीब 100 मीटर 150 मीटर पहले जो है बैरिकेड करके वहाँ पे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और जो दूर दराज से देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं उनको बाकायदा मंदिर तक पहुँचाने की सुरक्षा विधिवत जो है व्यवस्था जो है वो भी की गई है। एलडी की तरफ से यहाँ पे जो है गाड़ियाँ चलाई गई हैं, उनके जरिए वो मंदिर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा तमाम जो आयोजन वो भी किए गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जन्मदिन है, लिहाजा अयोध्या में भी तमाम जो है संतों की तरफ से कई आयोजन जो है किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई सराय हैं, कई मंदिर हैं, वहाँ पर जो आयोजन किए जा रहे हैं। विभाग की तरफ से भी कुछ जो है कार्यक्रम रखे गए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आज अयोध्या जो है वो राममयी हो चुकी है। पूरी तरह से राम राज जो है वो आज जो है स्थापित हो चुका है और अयोध्या नगरी को उनके राजा राम जो है वो आज मिल गए हैं और उनका आशीर्वाद जो है सभी को प्राप्त हो रहा है। और उन्हीं इस प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी बनने के लिए सभी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। आप खुद देखिए कि यहाँ पे दूर दराज से लोग आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। जिस गर्मी में लोग घरों में बैठते हैं लेकिन इनके अंदर उत्सुकता है, खुशी है इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यहाँ पर पहुँचने की, साक्षी बनने की। और यही वजह है कि लोगों का उत्साह जो है वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। खासकर इस भीषण गर्मी को देखते हुए भी लोगों में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। और लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका यही कहना था कि वो इस पल को आज खोना नहीं चाहते थे, वो इस प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे यहीं पर रहना चाहते थे, वो साक्षी बनना चाहते थे, वो इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर भी एक खुशी थी कि आज जो है अयोध्यापति राजा राम जो है वो विराजमान होने वाले हैं, माता सीता विराजमान होने वाली है, हनुमान जी विराजमान होने वाले हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं और जो अन्य देवी देवता हैं वो भी जो है इस राम दरबार और इसके अलावा मंदिर में जो है विराजमान होने वाले हैं। तो उसी को लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनमें फिलहाल किसी भी तरह की उत्साह में जो है कमी नहीं दिखाई दे रही है। और आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु लगातार मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या मंदिर के अंदर जो है श्रद्धालुओं की मौजूद है और उसके बाद भी बाहर आप देखेंगे तो लंबी लाइन जो है आपको आती श्रद्धालुओं की दिखाई दे रही है। हालांकि श्रद्धालुओं की
को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए सारे जो इंतजाम है वो भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना इनको ना करना पड़े। जिस तरह से गर्मी है उसके लिए तमाम शीतल जल की व्यवस्था की गई है, जगह जगह जो है पानी पीने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा उन मंदिर तक आने और ले जाने के लिए जो है तमाम विभाग की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा में का साक्षी बनने के लिए जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ और उत्साह जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसी तरह से सारे इंतजाम भी किए गए हैं। और सबसे खास बात यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए हैं और अभी वो 6 घंटे तक इसी अयोध्या नगरी में रहेंगे। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जो अलग अलग जगह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए, तो क्या उन्हें आसानी से दर्शन मिल जा रहे हैं या फिर कोई गाइडलाइन जारी की गई है या फिर कोई अलग व्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल प्रथम तल पे क्योंकि राम दरबार बनाया गया है, जहाँ पे अयोध्या के राजा राम जो है वो उनको विराजमान कराया गया है। इसके अलावा माता सीता हैं, हनुमान जी हैं, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण है। तो नीचे की अगर हम बात करें, जो ग्राउंड फ्लोर है जहां पे रामलला विराजमान है, तो रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को पूरी इजाजत जो है वो प्रशासन की तरफ से दी गई है। और यही वजह है कि श्रद्धालु जो है वो नीचे जाकर के ग्राउंड फ्लोर पे रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन आज किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी दर्शनार्थी को ऊपर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है विशेष जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। खास जो है महंत यहाँ पर बुलाए गए हैं, 101 महंत है जो इस पूरी विधि को जो है संपन्न करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान जो है इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाए गए हैं। इसके अलावा जो मंदिर प्रशासन है, जो मंदिर समिति है, उससे जो जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा ऊपर किसी तरह की अव्यवस्था न हो, उसको देखते हुए जो है अभी श्रद्धालुओं को ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। आज के दिन आगे धीरे धीरे जो है जो श्रद्धालु हैं वो ऊपर जा करके राम दरबार के दर्शन कर पाएंगे, भगवान राम का आशीर्वाद ले पाएंगे। लेकिन आज के लिए उनको ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, नीचे ही सारी व्यवस्था की गई है। लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो वहीं रामलला के करीब पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। और वहीं पर वो जो है रुक करके जो राम दरबार जो बनाया गया है, जो मूर्तियां आज प्राण प्रतिष्ठा जिनकी कराई जा रही है, उनके जो तमाम मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है उसमें वो जरूर शरीक है। यानी वो उनको सुन करके ही जो है उसमें शरीक हो रहे हैं, उसके सहभागी भी बन रहे हैं। और हर कोई चाहता है कि आज के दिन जो है वो मंदिर पहुंचे, भगवान राम के दर्शन करे, इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो। तो लिहाजा प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना जो है वो किसी श्रद्धालु को ना करना पड़े। एलडीए जो अयोध्या एलडीए का विकास प्राधिकरण है, यानी विकास प्राधिकरण, उनकी तरफ से तमाम गाड़ियां भी चलाई गई हैं, क्योंकि भीषण गर्मी है और मंदिर तक अच्छे माहौल में जो है श्रद्धालु पहुंच सके, लिहाजा ये भी व्यवस्था की गई है। आसपास कई जो है पेयजल की व्यवस्था की गई है, शीतल जल लगाए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं अनूप की गई है। देखिए जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। अब देखिए भगवान राम विराजमान हो चुके हैं, अब उनसे बातचीत करें, किस तरह का उत्साह उनमें नजर आ रहा है। बिल्कुल मेरे साथ देखिए श्रद्धालु मौजूद हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे पहुंच रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं इलाहाबाद प्रयागराज से आया हुआ हूँ। देखिए इलाहाबाद से आए हैं, आज यहाँ पे मौके पे आप पहुंचे, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, खुशी नहीं बहुत खुशी है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतनी खुशी कि मैं 3 बजे रात से उठा हूँ यहाँ आने के लिए। मेरी एक ट्रेन थी मनवर, वो आज कैंसिल थी, मुझे पता नहीं थी, पर श्रद्धा भक्ति इतनी ज़्यादा है कि उसके आगे न रात न दिन न चैन, बस प्रभु के दर्शन करने। और जब से सुना है कि आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और स्वर शिखर लग गया है, तो देखने की लालसा इच्छा बढ़ गई है। इसके पहले मैं आया था अभी राम जन्मभूमि में, जो उनका प्रभु का वो हुआ था, उनका जन्मदिन था उनका, तब मैं आया था। इसके पहले वाले मैं आ नहीं पाया था, तो मैंने सोचा कि आपके गंगा दशहरा भी है और आज प्राण प्रतिष्ठा भी है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक दिन हो जाएगा हमारे, हम सब के लिए। ये दोबारा मौका कभी नहीं आएगा जीवन में देखने के लिए, तो इस पल को मैं खोना नहीं चाहता था, तो बस मैं उस पल को पाने के लिए आ गया हूँ। मैं जस्ट अभी उतरा हूँ और बड़ी मुश्किल से आया हूँ। कोई इस पल को खोना नहीं चाहता। और मेरे साथ और भी मौजूद है। मैम क्या कहेंगी, आप इस मौके पे यहाँ मौजूद है, अयोध्या आए हैं? ये भाई कहिए, क्या कहेंगे, बताइए। हाँ बोलिए, बताइए क्या बताओ। पहली बार हम अयोध्या घूमने आए हैं। हम पहली बार जो अयोध्या घूमने आए हैं।
यहाँ आने के बाद आप क्या कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए? हम लोग देखिए पहली बार जो है अम्बेडकर नगर से आए हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ देखने के बाद यहाँ की जो है धार्मिकता और स्वास्थ्य क्लिनिक निर्माण जो भी बन रहा है सबसे बेस्ट है। अच्छा, और भगवान राम जो है पहले रामलला के आपने दर्शन किए। हाँ, भगवान राम जो है उनका राम दरबार तैयार हो गया है, विराजमान हो गया, आज उनका राज्याभिषेक राज्याभिषेक हो रहा है। अयोध्या के जो राजा है, जो नरेश है भगवान राम, हाँ। तो आपको आज से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? मिल रहे हैं, हम लोगों के लिए सौभाग्य है, मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने यहाँ आया और दर्शन बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ राम जी का और बहुत अच्छा लगा। हम लोग बहुत हनुमानगढ़ी घूमे हैं, राम मंदिर घूमे हैं, गढ़ी भी घूमे और आए। इतनी कड़ी धूप है फिर भी हम लोगों को एहसास नहीं हो रहा है कि इतनी कड़ी धूप में हम लोग जो है आए हैं अपने राम जी का दर्शन करने। मुख्यमंत्री जी के हाथों ही जो है ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। उन्होंने संकल्प भी लिया था कि अयोध्या को हम बदल देंगे, जी बदले भगवान राम विराजमान होंगे, अयोध्या नगरी को, पूरे देश के भक्तों को, श्रद्धालुओं को भगवान राम का आशीर्वाद मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। उन्होंने जो कहा वो किया, वो कर भी रहे हैं, आगे काम चल भी रहा है और बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए ये श्रद्धालु है, भी जो है ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत अच्छा लगा, हम लोग घूमने आए, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए बिल्कुल ये श्रद्धालु हैं, दूर दराज से आए हैं और इनका देखिए यही कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने काम किया, मुख्यमंत्री ने जो बोला वो किया और भव्य राम मंदिर का पहले निर्माण कराया गया, रामलला को विराजमान कराया गया और अब सेकंड प्राण प्रतिष्ठा में खुद राम दरबार जो है प्रथम तल पे तैयार करा के वहाँ पे लंका के जो राजा हैं भगवान राम, उनको विराजमान कराया गया है। ये अद्भुत क्षण है और इस अद्भुत क्षण के वो साक्षी बनने के लिए, शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम दिक्कतों को, परेशानियों को, सबको दरकिनार करके वो यहाँ पे पहुँचे हैं। यानी कि भीषण गर्मी है, लेकिन उसके बाद भी सभी जो श्रद्धालु हैं उनको लगातार मंदिरों तक पहुँचने का जो सिलसिला है वो थमता नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, और देखिए अनूप, आज का दिन और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है क्योंकि देखिए एक तरफ जो भगवान राम है वो विराजमान हुए हैं और दूसरी तरफ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, जो कि वो आज अयोध्या में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बिल्कुल, ये खास जो है आज संयोग भी है और इस खास दिन भी बन जाता है कि जहां एक तरफ जो है अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम जो है वो राजा के रूप में आज विराजमान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। और ख़ास इसलिए भी हो जाता है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस दिन को, अपने जन्मदिन को अयोध्या के लिए जो है चुना और अयोध्या वो आज पहुंच गए। 6 घंटे तक वो यहाँ पे रहने वाले हैं। खुद भगवान राजा राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो संपन्न करा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो मंत्रों का उच्चारण है वो किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी विधि है, जो स्टेप बाय स्टेप जो है अंदर मंदिर में कराई गई है, मुख्यमंत्री के हाथों जो है ये पूरी संपन्न कराई जा रही है। जहाँ पे राम दरबार में जो भगवान हमारे विराजमान है, अयोध्या के जो राजा है, जो नरेश है भगवान राम, वो विराजमान है, उनकी पत्नी माता सीता विराजमान है, जो भक्तों में भक्त हैं, अनंत भक्त हैं भगवान राम के, हनुमान जी वो वहाँ पे विराजमान है, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वो वहाँ पे विराजमान है। तो आज लंका माफ कीजिएगा, अयोध्या की जो राजा हैं भगवान राम, वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है आज यहाँ विराजमान हो रहे हैं। अब अयोध्या नगरी और पूरे देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु पहुँचेंगे वो साक्षात जो है राजा राम के जो है दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले रामलला को विराजमान कराया गया था, यानी 22 जनवरी का वो भी ऐतिहासिक पल था जब प्राण प्रतिष्ठा कराई गई और भगवान रामलला को जो है यहाँ पे भव्य मंदिर में विराजमान कराया गया था। जिसके बाद से आप समझिए कि वो दिन और आज का दिन है कि लगातार भगवान रामलला को देखने के लिए भक्तों की जो भीड़ है वो थमती नहीं दिखाई देती। श्रद्धालु रोजाना लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंचते हैं, लेकिन अब क्योंकि लंका के राजा भगवान राम जो है विराजमान हो गए हैं, ऐसे में आज उनके इस मौके पर साक्षी बनने के लिए जो श्रद्धालु हैं उनमें जो उत्साह है वो कम नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनना चाहते हैं जब उनके प्रभु राम जो है लंका के राजा के तौर पे यहाँ पर जो है आज विराजमान हो रहे हैं। बिल्कुल अनूप, जिस तल पर भगवान राम को स्थापित किया गया है, आम श्रद्धालुओं के लिए इसे कब खोला जाएगा, कब आम श्रद्धालु इनके दीदार कर पाएंगे?
क्या अनूप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज जो भगवान राम हैं वो स्थापित हो चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त अयोध्या में पहुंच रहे हैं। आज का दिन बेहद ही विशेष है और देखिए मंदिर परिसर को पूरी तरह से सजाया संवारा गया है। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंत्रों उच्चारण के बीच प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो पूरी हुई है, संपन्न हुई है। इसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिसमें एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और देखिए करीब 6 घंटे का वक्त आज अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ बिताएंगे और कई इनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं जिसमें वो शिरकत करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई गई है। और आज का दिन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खास और ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि एक लंबा इंतज़ार था और देखिए आज ऐतिहासिक क्षण जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई थी। तो भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार आपको अयोध्या से तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं। पूरी तरह से जो आज श्रद्धालु हैं वो भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे हैं। एक अलग ही उत्साह आज श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जहां पर भगवान राम को स्थापित किया गया है जिस स्थल पर, आम श्रद्धालुओं के लिए इसे कब खोला जाएगा? देखिए बिल्कुल है क्योंकि भगवान राम की आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लिहाजा वो जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा है वो संपन्न कराई जा रही है आज। इसीलिए जो है खास जो है श्रद्धालुओं को जो अभी जो है पूरी तरह से जो है बैन किया गया है ऊपर आने के लिए। और इसके बाद जो है जब सारी चीज़ें संपन्न कराई जाएंगी उसके बाद जो मंदिर का प्रशासन है वो सारी चीज़ों को देखेगा, परखेगा और यदि कोई किसी तरह की कमी रह जाती है तो उसको भी पूरा कराया जाएगा। यानी ये माना जाएगा कि बहुत जल्द जो है जो श्रद्धालुओं को जो है प्रथम तल पे भगवान राम दरबार के जो है दर्शन जो है वो कराए जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है श्रद्धालुओं को ऊपर जाने से रोका गया। आज इसलिए भी रोका गया है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई जा रही है। वहाँ पे तमाम वीआईपी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो खास महंत बुलाए गए हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा जो है किसी की संपन्न ना हो जाए उसके पहले जो है दर्शन जो है श्रद्धालुओं को नहीं कराया जा सकता। लिहाजा ये पूरी जो विधि पूरी हो जाएगी और राम दरबार में जब भगवान राम जो है विराजमान होने बाद ये प्राण प्रतिष्ठा के तहत जो है पूरा विधि जो है पूरी करा ली जाएगी। उसके बाद जो है जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये माना जा रहा है कि 1-2 दिन के बाद से जो है जो श्रद्धालु हैं वो प्रथम तल पे राम दरबार के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या के जो राजा हैं उनके जो है दर्शन वो कर पाएंगे। बिल्कुल अनूप, इसे खोल दिया जाएगा और जो आम श्रद्धालु हैं वो दर्शन भी कर पाएंगे। तो देखिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है और कई कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है और अपना जन्मदिन आज सूबे के मुखिया अयोध्या में मना रहे हैं। विशेष तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को भी लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और अलग अलग जगह से आज जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। एक बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पहले की जो प्रक्रिया है वो सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आ रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहाँ किस तरह से श्रद्धालु में, भक्तों में एक अलग ही उत्साह आज देखने को मिल रहा है। और अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। पार्किंग की व्यवस्था की बात की जाए, ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? अनूप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए विशेष तरह के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं और तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा विधि में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया। यह समारोह मंदिर के प्रथम तल पर आयोजित किया गया जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन शामिल किए गए।
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राम दरबार की मूर्तियों की परिक्रमा और विधिवत पूजन किया। इस दौरान उन्होंने गहन भक्ति और श्रद्धा के साथ अनुष्ठानों में भाग लिया, जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी के तट पर पुष्प वाटिका में हरिशंकरी का पौधा भी रोपित किया। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण के प्रति को दर्शाता है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से शुरू हो रहे सरयू जयंती महोत्सव में भी वो भाग लेंगे, जो 5 से 11 जून तक चलने वाला है। इस उत्सव में धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। समाज कोई कहता है। तो देखिए, कई जो कार्यक्रम हैं वो प्रस्तावित हैं। और जब अयोध्या की धरा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे संत, राजनेता और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा का एक अलग ही जागरण है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अलग ही तस्वीर, ऐतिहासिक क्षण आज अयोध्या धाम में देखने को मिल रही है। और अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं और आज से सरयू जयंती महोत्सव की शुरुआत हो रही है, जो 5 से 11 जून तक चलेगा। क्या ये पूरा कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, बिल्कुल आज से क्योंकि सरयू जो है वो जयंती है, लिहाजा 11 दिनों तक ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने वाला है। तमाम सरयू जो है वहाँ पे आयोजन किए जाएंगे। सरयू घाट पे जो है तमाम आयोजन किए जाएंगे, आरतियाँ की जाएंगी। इसके अलावा तमाम जो अन्य जो आयोजन है वो भी यहाँ पे किए जाएंगे। इसके अलावा खास ये भी है कि आज गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा के मौके पे भी जो है तमाम जो आयोजन है वो यहाँ पर जो है किए जा रहे हैं। ठीक है अनूप, बने रहिएगा। और ये देखिए, अपने आप में ही विशेष तस्वीर, किस तरह से जो राम भगवान हैं वो स्थापित हो चुके हैं। उनके साथ माता सीता हैं, लक्ष्मण है, हनुमान जी की मूर्तियां जिनका प्राण प्रतिष्ठा आज की गई है। अपने आप में ये खास तस्वीर है। और देखिए, यह समारोह मंदिर के प्रथम तल पर आयोजित किया गया है। प्रथम तल पर देखिए मूर्तियां स्थापित की गई हैं। बहुत ही खास और विशेष तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसमें वैदिक मंत्रोच्चारण और हवन के बीच देखिए मूर्ति के में प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम है वो किए गए हैं। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री ने राम दरबार की मूर्तियों की परिक्रमा और विधिवत पूजन किया। इस दौरान उन्होंने गहन भक्ति और श्रद्धा के साथ अनुष्ठानों में भाग लिया। तो देखिए, हर कोई इस क्षण का साक्षी बनना चाह रहा है और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, भारत समाचार की स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां भगवान राम स्थापित किए गए हैं और श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण और भगवान हनुमान जी की मूर्तियां आप देख सकते हैं। और अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, आप कार्यक्रम को लेकर जानकारी दे रहे थे, सरयू जयंती जन्मोत्सव को लेकर। क्या ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि सरयू जयंती भी है, इसके अलावा गंगा दशहरा भी है। तो इस मौके पे जो है तमाम जो कार्यक्रम है वो अयोध्या नगरी में किए जा रहे हैं। सरयू जयंती की बात करें तो 11 दिनों तक जो ये कार्यक्रम जो है लगातार किया जाएगा। तो रोजाना सरयू को लेकर के जो है अलग अलग जो है यहाँ पे कार्यक्रम जो किए गए हैं, जिसमें तमाम जो वीआईपी हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। मुख्यमंत्री भी जो है आज क्योंकि अयोध्या में ही मौजूद है और आज से ही जो है सरयू जयंती की शुरुआत हो रही है, लिहाजा वो जो कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करने वाले हैं। गंगा दशहरा जो आज से मनाया जा रहा है उसके भी कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए हैं, उसमें भी मुख्यमंत्री जो है शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी कार्यक्रम है, वहाँ पे भी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। कुल मिला के 6 घंटे का उनका जो है लखनऊ में दौरा था, माफ कीजिएगा अयोध्या में दौरा था, जहाँ पे अयोध्या में भव्य जो राम मंदिर है वहाँ पे प्रथम तल पे जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उसमें उन्होंने शिरकत किया है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा जो है संपन्न कराई जा चुकी है। राम दरबार में हम खुद देख रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या के राजा भगवान राम है वो विराजमान हो चुके हैं। माता सीता वहाँ पे साथ में विराजमान है। इसके अलावा हनुमान जी, क्योंकि भक्तों में भक्त, अनंत भक्त जो है भगवान राम के माने जाते हैं।
कहते हैं कि अगर भक्ति देखनी है तो सिर्फ हनुमान जी से ही कुछ सीखिए, हनुमान जी का अनुसरण कीजिए। तो वो हनुमान जी जो है वो भी वहाँ पे विराजमान किए गए हैं। जो राम जी के भाई हैं यानी भगत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी मूर्तियां वहाँ पे जो है विराजमान हुई है। यानी सभी की जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है वो संपन्न कराई जा चुकी है। और अब ये राम दरबार जो है वो जल्द जो है आम श्रद्धालुओं के लिए भी जो है खोल दिया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको संपन्न कराने के बाद और पूरा विधि विधान करने के बाद और कुछ चीज़ों को और भी देखा जाएगा, क्योंकि मंदिर जो प्रशासन है वो ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह की कोई जो है कमी रह पाए। लिहाजा उन सभी चीज़ों को देखने के बाद और पूरी व्यवस्था करने के बाद जो है जल्द जो है ये जो राम दरबार है वो अयोध्या के निवासियों के लिए खोल दिया जाएगा, तमाम श्रद्धालुओं के लिए जो है खोल दिया जाएगा। और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच करके प्रथम तल पर भगवान राम यानी अयोध्या की जो राजा है अपने राजा भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे, माता सीता के दर्शन कर पाएंगे, जो हनुमान जी हैं और जो बाकी लोग हैं उनके दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा अन्य जो देवी देवता हैं 6 और जो मूर्तियां हैं उनको भी स्थापित किया गया है, जिसमें भगवान शिव जी हैं, गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं और जो देवी देवता हैं उनको भी स्थापित किया गया है। उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा जो है संपन्न कराई गई है। तो उनके भी दर्शन जो है वो अब श्रद्धालुओं को बहुत जल्द जो हो सकेंगे। इसके अलावा रामायण काल में जो भगवान राम के साथ जो है तमाम जो महर्षि रहे, पूरा जो उनका जीवन काल था, जो पूरी रामलीला थी, इस दौरान हमने देखा कि कई महर्षि थे, उनको भी जो है यहाँ पे विराजमान कराया गया है। तो उनके भी जो है दर्शन जो है वो श्रद्धालुओं को जल्द जो है करने को मिलेंगे। बहरहाल आज जो है पूरी तरह से बैन किया गया था। रामलला के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है नहीं उठानी पड़ रही है। लेकिन आज के बाद जो है जब भगवान राम दरबार के दर्शन के लिए जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, तो उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो भगवान राम के जो है दर्शन कर पाएंगे, यानी राम दरबार के जो है दर्शन कर पाएंगे और देखेंगे, जान पाएंगे कि कितना खूबसूरत, कितना भाव और कितना शानदार जो है प्रथम तल पे भगवान राम का जो दरबार है वो बनाया गया है, वो सजाया गया है, जो अन्य मूर्तियाँ हैं वो स्थापित की गई है। उसके अलावा उसके अंदर कई मंदिर जो है बनाए गए हैं, जहाँ पर जो तमाम जो है अन्य देवी देवता उनको विराजमान कराया गया है। तो बहुत जल्द जो है मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए जो है इसको खोलने का रास्ता भी जो है साफ कर दिया जाएगा। लेकिन आज जो है जो रामलला के दर्शन है वो करने के लिए जो है अनुमति श्रद्धालुओं को दी गई है और उसमें किसी तरह कोई दिक्कत ना आए इसके भी खास जो है इंतजाम किए गए हैं। लेकिन रामलला के दर्शन करने जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के मौके पे अपने अयोध्या के राजा राम की भी जो है दर्शन करना चाहते हैं। यही वजह है कि नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है रामलला का, वहीं पर वो मौजूद है और जिस तरह से वहाँ पे तमाम मंत्रों का उच्चारण किया गया, जब प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की गई, यज्ञों का उच्चारण किया गया, वैदिक मंत्रों को पढ़ा गया, जो यज्ञ थे वो किए गए, जो पूरी विधि थी प्राण प्रतिष्ठा की वो जब कराई जा रही थी, तो उसको सुनने के लिए जो है वहाँ पे बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अंदर मौजूद हैं, क्योंकि वो साक्षी बनना चाहते हैं कि जब भगवान राम जो है यहाँ पर विराजमान हो, उनकी प्रतिष्ठा कराई जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद हो, उनको भी एहसास हो कि भगवान के राज्याभिषेक के तौर पे, राम जी के राज्याभिषेक के तौर पे वो भी वहाँ पर शरीक थे। उनके जो अयोध्या के राजा है भगवान राम, आज उनका राज्याभिषेक किया गया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। तो लिहाजा हर श्रद्धालु जो है इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की संख्या में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। लगातार मंदिर की तरफ जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आप खुद देखिए कि मैंने लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है। आप फिर देखिए कि ये जो मंदिर प्रांगण के बाहर का जो मेन रोड है, यहाँ देखिए आप किस तरह से श्रद्धालु जो है वो आपको आते दिखाई दे रहे हैं। लंबी श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है, यानी श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो थमता नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सिर्फ एक साइड नहीं है, आप जिधर से देखेंगे हर तरफ से, हर सड़क से जो है श्रद्धालु जो है वो राम मंदिर पहुंच रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का वो साक्षी बनना चाहते हैं। जब हमने बात की कई श्रद्धालुओं से जो बिल्कुल अनूप, एक अलग ही उत्साह आज श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और देखिए लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।